एल्बर्ट, बर्नार्ड और शेरिल अब किससे मिलते हैं? डेनिस से। और शेरिल डेनिस से पूछती है व्हेन्स योर बर्थडे। डेनिस कुछ देर बाद सोचने के बाद बोलती है मैं आपको अपनी बर्थडे नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको 20 पॉसिबल डेट्स दूंगी। उसके बाद वो 20 पॉसिबल डेट्स लिखती है और बोलती है कि इन्हीं में से मेरा एक बर्थडे है। अब डेनिस क्या करती है? एल्बर्ट, बर्नार्ड और शेरिल तीनों को सेपरेटली मंथ, डे और ईयर बताती है। मतलब एल्बर्ट को वो मंथ बताती है, बर्नार्ड को वो डे और शेरिल को ईयर। फिर वो पूछती है क्या आप मेरी बर्थडे बता सकते हो? देन एल्बर्ट बोलता है मुझे नहीं पता डेनिस का बर्थडे कब है, बट मुझे ये भी पता है कि बर्नार्ड को भी इसका आंसर नहीं पता। तब बर्नार्ड ने कहा मुझे भी नहीं पता कि डेनिस का बर्थडे कब है, बट मुझे ये भी पता है कि शेरिल को भी नहीं पता डेनिस का बर्थडे कब है। तब शेरिल ने बोला मुझे अभी भी नहीं पता डेनिस का बर्थडे कब है, बट मुझे ये भी पता है एल्बर्ट को भी नहीं पता कि डेनिस का बर्थडे कब है। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद एल्बर्ट ने कहा अब मुझे पता है डेनिस का बर्थडे कब है। ये सुनते ही बर्नार्ड ने भी कहा अब मुझे भी पता है डेनिस का बर्थडे कब है। और इन सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद शेरिल ने भी बोला कि अब मुझे भी पता है डेनिस का बर्थडे कब है। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हेन इज डेनिस बर्थडे। तो सोचिए इस पजल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए अगेन एक हिंट, क्या? एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने लास्ट पजल में भी सॉल्व किया था। मतलब क्या करेंगे आप, जो भी स्टेटमेंट आपको पता है वन बाय वन उससे आप डेट्स एलिमिनेट करते जाइए और फाइनली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सोचिए इस पजल का आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप आप लोगों ने पजल सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो अगर आप आंसर तक पहुंच गए हैं तो प्लीज राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यूज एलिमिनेशन मेथड, मतलब आपको 20 पॉसिबल डेट्स जो हैं उनको वन बाय वन एलिमिनेट करते जाना है। मतलब हर एक स्टेटमेंट के बाद कुछ डेट्स एलिमिनेट हो जाएंगी, जिससे हम क्या आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए एल्बर्ट को मंथ दिया गया है, बर्नार्ड को डे और शेरिल को ईयर, राइट। तो अगर आप इन सारी 20 डेट्स को देखेंगे तो पॉसिबल मंथ क्या है एल्बर्ट के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और पॉसिबल डेज क्या हैं बर्नार्ड के लिए? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। और पॉसिबल ईयर क्या है? तो ओनली 4 ईयर, 2001, 2002, 3 एंड 4। अब हम सेम क्या करेंगे, इस सारे डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे जिससे हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अब हमारे पास 3 डेटा सेट हैं, तो अब क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या किया है, किस तरह से अरेंज किया है, 2001, 2002, 2003, 2004। और उसके लिए मैंने क्या लिखा है, पर्टिकुलर मंथ्स लिखा है फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। और 2001 में हमारे पास क्या डेट्स थी, तो 17 Feb, 13 March, 13 April, 15 May एंड 17 June। तो इस टेबल में मैंने क्या लिखा हुआ है, 17 Feb, 13 March, 13 April, 15 May एंड 17 June। सिमिलरली 2002 में भी हमारे पास 5 डेट्स हैं, तो 16 March, 15 April, 14 May, 12 June एंड 16 August। तो 16 March, 15 April, 14 May, 12 June एंड 16 August। सिमिलरली 2003 और 2004 में भी हमारे पास 5 डेट्स हैं जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये 20 डेट्स हैं, उन्हें वन बाय वन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एल्बर्ट ने बोला आई डोंट नो व्हेन डेनिस बर्थडे इज, बट आई नो बर्नार्ड डज नॉट नो। तो अब आप देखिए हर एक मंथ में 2 डेट्स हैं, तो एल्बर्ट इसीलिए आंसर नहीं कर पा रहा।
क्योंकि कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें एक डेट हो। अगर कोई ऐसा मंथ हो जिसमें एक डेट हो तो वो इजीली आंसर कर सकता है, बट यहाँ क्या है, सभी मंथ में 2 डेट्स हैं, तो आंसर करना पॉसिबल नहीं है एल्बर्ट के पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एल्बर्ट आंसर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये ऑब्वियस है। बट उसने एक और चीज़ बोला है कि बर्नर्ड को भी नहीं पता। अब बर्नर्ड को क्या पता है? डेट। तो उसने क्या बोला कि बर्नर्ड को आंसर नहीं पता, मतलब जो मंथ उसे पता है उसमें कौन सी डेट्स होंगी, जो डेट्स रिपीट हो रही हो, तभी तो वो इतना श्योरली बोल सकता है कि बर्नर्ड को आंसर नहीं पता। अगर उस मंथ में यूनिक डेट होती तो वो ये नहीं बोलता कि बर्नर्ड को आंसर नहीं पता। बट उसने क्या बोला कि बर्नर्ड को भी आंसर नहीं पता, मतलब जो करेक्ट मंथ है उसमें कौन सी डेट्स हैं जो डेट्स रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब हम किसे एलिमिनेट करेंगे? 12th जून एंड 11th अप्रैल। रिपीटेड डेट का कॉन्सेप्ट हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि करेक्ट मंथ में जो डेट्स होंगी वो क्या होंगी, जो कि रिपीट हो रही हैं, इसीलिए हम यूनिक डेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद हम 11th अप्रैल एंड 12th जून को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़, इन डेट्स के साथ हमें ये भी पता चल गया कि करेक्ट मंथ जून भी नहीं है और अप्रैल भी नहीं है, मतलब 11th अप्रैल और 12th जून के साथ हम ये सारी डेट्स भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास 20 में से कितनी पॉसिबल डेट्स रह जाएंगी? 15। अब हमें इन 15 डेट्स में से करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। अब सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? बर्नेट ने बोला, आई स्टिल डोंट नो व्हेन डेनिस बर्थडे इज, बट आई नो शेरिल स्टिल डज नॉट नो। मतलब बर्नेट को इन 15 ऑप्शंस में से भी आंसर नहीं पता, लेकिन उसने ये भी बोला कि शेरिल को भी आंसर नहीं पता। तो उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बर्नेट आंसर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि करेक्ट डेट क्या होगी? जो कि रिपीट हो रही हो। तो अगेन जो डेट यूनिक है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यूनिक डेट्स क्या हैं? 17th एंड 15th। ये दोनों क्या हैं? यूनिक डेट्स हैं, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब उसने ये भी बोला कि शेरिल को भी आंसर नहीं पता। अब शेरिल आंसर कब कर सकती थी? जब बर्थडे 2001 में हो, 13th मार्च को, क्योंकि 2001 में सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है। बट उसने क्या बोला? शेरिल को भी आंसर नहीं पता, मतलब 2001 भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे? 2002, 2003, 2004। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शंस और कम होते जा रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? शेरिल बोलती है, आई स्टिल डोंट नो व्हेन डेनिस बर्थडे इज, बट आई नो एल्बर्ट स्टिल डज नॉट नो। मतलब शेरिल अभी भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसके पास 3 ईयर्स हैं, हर ईयर में मोर देन 1 पॉसिबल डेट्स है, तो वो अभी भी आंसर नहीं कर सकती। बट उसने ये भी बोला कि एल्बर्ट को भी आंसर नहीं पता। अब रिकॉल कीजिए, एल्बर्ट को क्या पता है? एल्बर्ट को पता है मंथ। अब हम यहाँ से क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? ऐसा मंथ जिसमें सिर्फ एक डेट हो। तो ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें सिर्फ एक ही डेट है? जनवरी। क्योंकि एल्बर्ट सिर्फ इसी केस में आंसर नहीं कर सकता। अगर वो ये लाइन नहीं बोलती कि एल्बर्ट को आंसर नहीं पता, तो आंसर 19 जनवरी भी हो सकता था, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। बट उसने इतना श्योरली बोला कि एल्बर्ट को भी आंसर नहीं पता, मतलब ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक और चीज़, 19 जनवरी 2004 में है, मतलब 2004 के सारे ऑप्शंस भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि शेरिल ने क्या बोला? उसे आंसर नहीं पता, बट उसने ये भी बोला कि एल्बर्ट को भी आंसर नहीं पता। तो उसको डेट तो नहीं पता थी, उसको क्या पता था? ओनली ईयर। तो अगर उसे 2004 पता होता तो वो ये नहीं बोलती कि एल्बर्ट को आंसर नहीं पता,
बट उसने ये बोला एल्बर्ट को आंसर नहीं पता, आंसर इन दोनों ईयर में से है। मतलब 2004 वाले सारे ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शंस और रिड्यूस हो जाएंगे और हमारे पास बचेंगे ओनली 6 ऑप्शंस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट किसने बोला? एल्बर्ट ने। और उसने बोला आई नो व्हेन डेनिस बर्थडे इज। मतलब अब इन 6 ऑप्शंस में से एल्बर्ट को आंसर पता चल गया है, क्योंकि उसे क्या पता था? मंथ। अब इन सभी ऑप्शंस में से एल्बर्ट को करेक्ट आंसर कब पता होगा? जब बर्थडे मंथ वो हो जिसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल डेट हो। मतलब अब हम मार्च भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्च में कितनी डेट्स हैं? 2 डेट्स हैं। एल्बर्ट आंसर दे सकता है, मतलब आंसर क्या होगा? या तो फरवरी, या फिर मई, या जुलाई, या फिर अगस्त। इन्हीं चारों केस में एल्बर्ट को आंसर पता हो सकता है, मतलब हम मार्च भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। बट अब बर्नेट ने भी क्या बोला कि आई नो 2। तो वो आंसर कब कर सकता है? जब डेट क्या हो? यूनिक हो। तो इन सभी में से यूनिक डेट क्या है? ओनली 14th मई, क्योंकि 16 के केस में बर्नर्ड अभी भी आंसर नहीं कर सकता था। बट उसने क्या बोला? उसे अब आंसर पता है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? 14th। और शेरिल ने भी क्या बोला? सो डू आई, मतलब करेक्ट ईयर भी क्या होगा? 2002। तो इन सब स्टेटमेंट के बाद हम किस आंसर तक पहुंच जाएंगे? 14th मई 2002। इसका मतलब टेनिस का बर्थडे कब है? 14th मई 2002। तो आई होप आप लोगों को ये पजल समझ में आया है। और अगर आपने इस पजल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर शेरिल्स बर्थडे पजल भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।